रेखा जब होटल में अमित के साथ संबंध बना रही थी तो ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना है लुधियाना की। रेखा जो है शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से वो किसी और के प्यार में आ चुकी है। मतलब उसे अमित से प्यार हो गया है। अब वो अपने पति को छोड़कर अमित से शादी करना चाहती है। अमित भी ये बात जानता है कि रेखा उससे शादी करना चाहती है। 2 साल से दोनों एक साथ हैं, दोनों का मिलना जुलना चलता रहता है, कभी इस होटल कभी उस होटल, मतलब मुलाकात चलती रहती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसी बीच अमित की सगाई हो गई। रेखा को ये बात पता नहीं है कि अमित की सगाई हो गई है। अमित ये बात अब रेखा को बताना चाहता है कि घर वालों ने उसकी सगाई कर दी है और उसकी शादी होने वाली है, लेकिन वो मौका ढूंढ रहा था कि कैसे बताऊं, कब बताऊं। वो सोचता है कि जब करीब होगी तब बताऊंगा तो थोड़ा लड़ेगी, डांटेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब होटल में मिलते हैं, दोनों बातें करते हैं, फिजिकल होते हैं। तो जब फिजिकल हो रहे थे तब अमित अपना मुंह खोलता है। वो रेखा को बताता है कि घर वालों ने मेरी सगाई कर दी है और मैं शादी करने वाला हूँ। रेखा बौखला जाती है। अमित हमेशा अपने पास एक कटर रख के चलता था, मतलब उसके काम में कटर का यूज़ होता था, तो हमेशा एक कटर रख के चलता था। टेबल पर कटर रखा था। रेखा कटर उठाती है और अमित के प्राइवेट पार्ट पर वार कर देती है। वार इतना तेज था कि पूरा लहूलुहान हो जाता है, मतलब चोट गहरी थी। अमित किसी तरह रेखा को संभालता है, काबू पाता है। बड़ी मुश्किल से काबू पाने के बाद वो रेखा के चेहरे पर एक मुक्का मार देता है। मुक्के से रेखा की नाक भी फूट जाती है। अब अमित किसी तरह रेखा से पीछा तो छुड़ाना चाहता था, क्योंकि उसके मन में था कि मुझे रेखा से शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। उसे नई लड़की चाहिए थी, मतलब वो नई लड़की से शादी करना चाहता था। बस वो रेखा से पीछे छुड़ाना चाहता था। तो उसने देखा कि यही सही मौका है। अब जो हुआ सो हुआ। वो रेखा की छाती पर चढ़ता है और उसका गला दबाता है। तब तक दबाता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अब रेखा अर्धनग्न हालत में उसी होटल में पड़ी हुई है। अमित कपड़ा पहनता है और सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागता है। जब वो हॉस्पिटल की तरफ भागता है तो रिसेप्शन वाले पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो भैया। तो वो बताता है कि खाना लेने जा रहे हैं। उनको थोड़ा डाउट भी हुआ कि खाना तो होटल में ही मिलता है। फिर वो सोचे कुछ अलग डिमांड होगी तो लेने जा रहा होगा। वो चला गया वहाँ से। अब टाइम बीतता जा रहा है, अमित वापस ही नहीं आ रहा है। अब होटल स्टाफ को थोड़ा डाउट हुआ कि जब से गया है अभी तक नहीं आया। अब वो ऊपर आते हैं और रूम चेक करते हैं। वो देखते हैं कि रेखा अर्धनग्न हालत पर बेड पर पड़ी हुई थी। अब पुलिस बुलाई जाती है और तहकीकात करी जाती है। थोड़ी सी तहकीकात में पता चल जाता है कि अमित भैया हॉस्पिटल पर पड़े हैं, हॉस्पिटल पर उनका इलाज चल रहा था। अब आप बताओ इसमें किसकी ज़्यादा गलती है? रेखा की, जो शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, उसके बाद भी एक पराये मर्द के पास जा रही है, या फिर अमित की? अमित को भी पता है कि सामने वाली लड़की शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, फिर भाई क्यों जा रहा है? इस केस में दोनों की बराबर गलती है। अगर दोनों में से कोई भी एक ठीक होता ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता।